अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिन पर काला जादू, जिन्नात के असरात, बंदिश, सिफली इल्म, साया, आसेब और शैतानी चीज़ों के मनहूस असरात होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा तावीज़ बताऊंगा जिसको बनाते ही आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे जो मैंने आपको बताए हैं इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमें किसी भी किस्म की राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों, जिन अफराद पर काला जादू कर दिया जाता है या फिर जिन्नात का हमला हो जाता है, बंदिश लगा दी जाती है या सिफली इल्म कर दिया जाता है, आसेब के असरात हों या साया हो या फिर किसी भी किस्म के शैतानी असरात हों, और वो लोग बहुत से आमिलों से जादू वगैरह का इलाज करवाते करवाते थक चुके हों, लेकिन उनके जादू का, बंदिश का और जिन्नात के मामलात का कोई भी आमिल इलाज ना कर सका हो, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना इलाज खुद कर सकेंगे, सिर्फ एक तावीज़ की मदद से। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना है जिन्नात, बंदिश, सिफली इल्म, आसेब वगैरह के असरात आपके ऊपर हैं या नहीं। इस चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं जानेंगे तो आप इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों पर सिफली इल्म, जादू, बंदिश, जिन्नात के असरात वगैरह नहीं हैं तो आप उसका इलाज करते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, असल बात तो ये है कि बहुत से लोगों पर उनके गुमनाम दुश्मन या हासिद लोग जादू टोना करवा देते हैं। जादू टोना होने के बाद वो लोग मुश्किलात में घिर जाते हैं या फिर मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। मसलन जिस्मानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं या फिर नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात लोग रूहानी बीमारियों में घिर जाते हैं। दोस्तों, ऐसी बीमारियों में कोई भी दवाई उन पर असर नहीं करती। नौकरी में रुकावट, शादी में रुकावट, कारोबार में नाकामी, ख़ानदानी दुश्मनी, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा, फसाद, औलाद का नाफरमान हो जाना, घरेलू नाचाकी और इसी तरह के बहुत से मसाइल जो कि जादू के असरात की वजह से दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन वो लोग न जानते हुए नफ्सियाती बीमारी को जादू टोने का नाम देते हैं और वक्त पर अपना इलाज नहीं करवाते, और इसी बीमारी की वजह से वो मुख्तलिफ किस्म के वसवसों का शिकार नजर आते हैं। दोस्तों, बाज़ लोग गुनाहों से बचने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं करते। यहाँ पर आपको ये बात बताता जाऊँ कि आजकल आम सी बात हो गई है, जो गुनाह खुद किया करते हैं हम लोग, हम उसे गुनाह ही नहीं समझते। लेकिन यहाँ पर यह बात ज़रूर याद रखें, गुनाह तो गुनाह ही होता है। जैसे अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह गुनाहों का भी साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर हुआ करते हैं। इस मसले का हल सिर्फ़ और सिर्फ गुनाहों से दूरी है, लेकिन ऐसे लोग भी ये समझते हैं कि किसी ने उन पर काला जादू करवा दिया है। वो खुद ही मुख्तलिफ किस्म के अखबारात, रिसालों और यूट्यूब से जादू के तोड़ के मुख्तलिफ अमल करते हुए नजर आते हैं, जबकि उन पर जादू नहीं होता। ये उनके गुनाहों की सज़ा हुआ करती है जो उनके साथ हो रहा होता है। अगर किसी के ऊपर बंदिश ना लगी हुई हो, जादू ना हो, कोई भी साया ना हो, तो वो इन अमाल को करेगा
याद रखिएगा उस पर भी बंदिश लग जाती है। दोस्तों, आपके ऊपर काले जादू का वार किया गया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ये जो तावीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये तावीज़ आपके तमाम मसाइल को मिनटों में हल कर देगा। दोस्तों, आपके सामने एक तावीज़ नज़र आएगा। अगर किसी के घर में जिन्नात का कब्जा है, जादू और सहर के असरात मौजूद हैं और उसकी वजह से उसके पूरे घर पर बंदिश लग चुकी है, तो आप लोगों को सिर्फ ये करना होगा, इस नक्श को लिख लें और अपने घर में, अपने कमरे में, सोने की जगह में इसको लगा दें। इंशाअल्लाह इस एक तावीज़ की बरकत से आप लोगों की बंदिश मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी और आप लोगों को इस बंदिश से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, अगर जादू बंदिश ज़्यादा सख्त है तो आप लोगों को ये करना होगा कि एक तावीज़ और बनाना होगा और उसको अपनी पॉकेट में रख लेना होगा, अपनी जेब में रख लेना होगा। दोस्तों, इस तावीज़ की इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। इस तावीज़ की इजाज़त के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया हुआ करता है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे ऐसे अमाल हैं कि हम बख्शे जाएंगे, इस काबिल हम हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। अगर हमने इस वीडियो को शेयर कर दिया और किसी की बंदिश का मसला हल हो गया और उसके कारोबार पर लगी बंदिश टूट गई और उसका कारोबार चल निकला, तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए और मेरे लिए अनदेखा सदका जारिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी और सेहत अता की तो अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दुनिया में वही लोग सरबुलंद और कामयाब रहते हैं या होते हैं जो तकब्बुर के ताज को अपने से दूर फेंक देते हैं। उनके इस अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उनको ढांप लेती है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको एक तवील ईमान वाली उम्र, खुशगवार सेहतमंद और मुतमईन ज़िंदगी, बेहतरीन इज़्ज़त, शोहरत, सकून क़ल्ब, दुनिया और आखिरत में आफ़ियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आपको हर किस्म की परेशानियों, गमों, दुखों, मुसीबतों, नागहानी आफ़तों और वबाओं से महफूज रखे।
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما کر آپ کو سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم، واللہ تعالی عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔